नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कटारिया फार्मेसी में। फ्रेंड्स, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है ड्रग्स एक्टिंग ऑन किडनी। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इनके एमसीक्यूज। ये इसका पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट जो है वो चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज़ नॉट इटसेल्फ एन एफिकेशियस डाययूरेटिक एंड इज यूज्ड ओनली एज एन एडजुवेंट और करेक्टिव टू अदर डाययूरेटिक्स। ऑप्शन है एस्टाजोलामाइड, मेटोलोजोन, स्पिरुनोलेक्टोन एंड इंडापेमाइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्पिरुनोलेक्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिरुनोलेक्टोन कैन बी यूजफुली combined with the following diuretic except। ऑप्शन है फ्यूरोसेमाइड, एमिलोराइड, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, क्लोरहेलिडोन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एमिलोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट थेरेप्यूटिक इंडिकेशन ऑफ एस्टाजोलामाइड इज congestive heart failure, renal insufficiency, cirrhosis of liver and glaucoma। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है ग्लूकोमा, दैट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट ऑफ लिवर सिरोसिस विद एसिटिस वाज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड 50 mg twice daily। ही रेस्पॉन्ड इनिशियली but over a couple of months the diuretic action gradually diminished and ascites again appeared। Select the measure to reinduce diuresis। ऑप्शन है increase hydrochlorothiazide dose to 100 mg twice daily, add acetazolamide to 50 mg twice daily, add spironolactone 50 mg thrice daily, and option D है substitute hydrochlorothiazide by spironolactone 50 mg 6 hourly। Option C, add spironolactone 50 mg thrice daily is right answer। Next question है, aldosterone increase sodium reabsorption and potassium excretion in the renal collecting duct cells by। ऑप्शन है इंड्यूसिंग सिंथेसिस ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज, इंड्यूसिंग सिंथेसिस ऑफ एमिलोराइड सेंसिटिव सोडियम चैनल्स। ऑप्शन सी है ट्रांसलोकेटिंग सोडियम चैनल्स फ्रॉम सिस्टोलिक साइट टू ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बी एंड सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द डायूरेटिक दैट कैन काउज गायना एकोमेस्टिया, हाइरुस्टिज्म एंड मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस एज ए साइड इफेक्ट ऑन लॉन्ग टर्म यूज। ऑप्शन है एमिलोराइड, स्पिरिनोलेक्टोन, मेटालोजोन एंड एस्टाजोलामाइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्पिरिनोलेक्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिलोराइड इनहिबिट्स पोटेशियम एक्सक्रीशन इन द डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स बाय ब्लॉकिंग। ऑप्शन है इलेक्ट्रोजेनिक पोटेशियम चैनल्स, इलेक्ट्रोजेनिक सोडियम चैनल्स, नॉन इलेक्ट्रोजेनिक सोडियम क्लोरीन सिम्पर्ट्स, एंड ऑप्शन डी है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोजेनिक सोडियम चैनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेशियम रिटेनिंग डायबिटिक्स। ऑप्शन है ट्राइमेट्रिन, ट्राइमेथोप्रीम, टिजानिडीन एंड ट्राइमेथाजिडीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्राइएमिटेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइएमिटेरिन डिफर्स फ्रॉम स्पिरुनोलेक्टोन इन दैट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट। ऑप्शन बी है इट्स पोटेशियम रिटेनिंग एक्शन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन, एंड ऑप्शन सी है इट एक्ट्स फ्रॉम द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन साइड ऑफ द डिस्टल ट्यूबुलर सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एमिलोराइड। ऑप्शन है it antagonizes the action of aldosterone, it can be used to treat lithium induced diabetes insipidus, and option say it increase calcium loss in urine, and option D it is dose to dose less potent than triametarin। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, it can be used to treat lithium induced diabetes insipidus। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिलोराइड हैज़ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन यूरिनरी एक्सक्रीशन। ऑप्शन है डिक्रीज बोथ पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीशन, ऑप्शन बी है डिक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन बट इंक्रीज हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीशन, इंक्रीज पोटेशियम बट डिक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन, एंड ऑप्शन डी है डिक्रीज बोथ सोडियम एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन। राइट आंसर है ऑप्शन ए,
डिक्रीज बोथ पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ पोटेशियम स्प्रिंग डायबिटिक्स इन पेशेंट रिसीविंग द फॉलोइंग ड्रग नीड्स क्लोज मॉनिटरिंग। ऑप्शन है फ्यूरोसेमाइड, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, कैप्टोप्रिल, वेरेपमिल। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है कैप्टोप्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग डायरेटिक एक्ट्स ऑन द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन ऑफ डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स टू इनिबिट इलेक्ट्रोजेनिक सोडियम रीअब्जॉर्प्शन सो दैट पोटेशियम एक्सक्रीशन इज डिमिनिश्ड एंड bicarbonate excretion is enhanced। bicarbonate excretion is enhanced। options है zipamide, isosorbide, trimetrin and spironolactone। so right answer option C, trimetrin। next question है choose the correct statement about osmotic diuretics। so इसका right answer है option D, they can lower intraocular pressure। next question है The following is true of mannitol except options है it inhibits solute reabsorption in the thick ascending limb of loop of Henle। option B है it is contraindicated in patient with increased intracranial tension। option C है it is contraindicated in the acute left ventricular failure and option D है it is not used to treat cardiac or hepatic or renal edema। so right answer है option B, it is contraindicated in patient with increased intracranial tension। next question है which of the following peptides is a selective vasopressin V2 receptor agonist। so इसका right answer है option B, desmopressin। next question है the primary mechanism by which antidiuretic hormone reduced urine volume। so इसका right answer option D, increased water permeability of collecting duct cells। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेसोप्रेसिन एक्शन मीडिएटेड बाय V2 रिसेप्टर इंड्यूस्ड। ऑप्शन है इंक्रीज वाटर परमेबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग डक्ट सेल्स। ऑप्शन बी है इंक्रीज यूरिया परमेबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स एंड ऑप्शन सी है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एंड बी। ए है इंक्रीज वाटर परमेबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग डक्ट सेल्स एंड बी है इंक्रीज यूरिया परमेबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग डक्ट सेल्स, दोनों इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्मोप्रेसिन इज प्रिफर्ड ओवर arginine vasopressin in the treatment of diabetes insipidus for the following reasons except it is more potent antidiuretic, it is a selective vasopressin V1 receptor agonist, it has little vasoconstrictor activity, it is longer acting। so right answer option B, it is a selective vasopressin V1 receptor agonist। next question है select the action of vasopressin exerted through the V1 subtype receptor। so इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंक्रीज्ड पेरिस्टेलाइसिस ऑफ गट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग टिश्यू इज मोस्ट सेंसिटिव टू वेसोप्रेसिन। ऑप्शन है रेनाल कलेक्टिंग डक्ट्स, इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल, वेस्कुलर स्मूथ मसल एंड ऑप्शन डी है यूटेरस। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, रेनाल कलेक्टिंग डक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्मोप्रेसिन रिड्यूस यूरिन वॉल्यूम इन। ऑप्शन है न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, बोथ न्यूरोजेनिक एज वेल एज नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस एंड ऑप्शन डी है नॉर्मल इंडिविजुअल्स बट नॉट एट डायबिटीज इंसिपिडस। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टेरलीप्रेसिन। इट इज़ ए प्रोड्रग, इट इज़ यूज टू कंट्रोल ब्लीडिंग फ्रॉम इसोफेगल वेराइसिस, it is preferred for controlling bleeding in von Willebrand's disease and option D है both A and B are correct। so इसका right answer है option A and B are correct। A है it is a prodrug and B है it is used to control bleeding from esophageal varices। next question है the following is true of desmopressin except it is non-selective V1 and V2 receptor agonist, it is more potent and longer acting than arginine vasopressin, it is preferred over arginine vasopressin for treatment of diabetes insipidus, it can be administered orally। so इसका right answer है option A, it is non-selective V1 and V2 receptor agonist। next question है indication of desmopressin induce the following except neurogenic diabetes insipidus, nephrogenic diabetes insipidus, between bedwetting in children and bleeding due to hemophilia। so इसका right answer है option B,
नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्जिनिन वेसोप्रेसिन इज प्रिफर्ड ओवर डेस्मोप्रेसिन इन द फॉलोइंग कंडीशन। ऑप्शन है डायबिटीज इंसिपिडस, बेड वेटिंग इन चिल्ड्रन, ब्लीडिंग इसोफेगल वेराइसिस एंड ब्लीडिंग इन हीमोफीलिया। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, ब्लीडिंग इसोफेगल वेराइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग ड्रग reduce urine volume in both pituitary origin as well as renal diabetes insipidus and is orally active। ऑप्शन है वेसोप्रेसिन, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, क्लोरप्रोमेमाइड एंड कार्बेमेजेपिन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। ओके फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक जो है ड्रग एक्टिंग ऑन किडनी हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। इसका पार्ट फर्स्ट पहले अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 जो है वो आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नया चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।